ओए ठोक दिया, ठोक फिर से ठोका। मेरे बाइक ने कंप्लीट कर लिया 10,000 किलोमीटर दिया दोस्तों। सो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अरे 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 ये देखो, चुम्मा चुम्मा चुम्मा, ये देखो। से हाई टू सिम्बा। सो दिस इज़ माई डॉग एंड ही इज़ वेटिंग फॉर मी। तो इसको ट्रीट चाहिए रहता है एंड दिस आर हिज ट्रीट्स। सो ये मेरे को हमेशा बाय करने के लिए वेट करता है जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ। सो ये मुझे बाय करने के लिए वेट करता है। लेकिन चुप, चेक दिस आउट। अरे कैच नहीं किया। सो बाय बाय। सो लेट गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, फटफट ग्लव्स लेते हैं एंड फटाफट निकलते हैं। चाबी किधर है? चाबी किधर? चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? अरे चाबी किधर है भाई? ऑल राइट बाय सिम्बा, बाय। ऑल राइट गाइस, फटफट निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका आज। ओके लेट्स गो। मेरे बाइक ने कंप्लीट कर लिया 10,000 किलोमीटर दिया दोस्तों। सो आज आपको मैं बताऊंगा क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए, क्या इसका माइलेज है, क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स है। तो ये सब आज डिस्कस करेंगे लाइव ऑफिस जाते समय, लाइव ट्रैफिक में डिस्कस करेंगे कि ये बाइक कैसे परफॉर्म करती है। सो आज एक प्रॉपर Q&A रिव्यू होगा इसका, क्योंकि ये 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे 10,200 किलोमीटर्स कंप्लीट है, अपने बाइक ने कंप्लीट कर लिए। सो आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलने वाला है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं बाइक लेके ऑफिस। हाँ, क्यों इतनी रात को निकल रहा हूँ? क्योंकि आई डू नाइट शिफ्ट्स। सो फटाफट से रेडी होते हैं एंड निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो सारे आप देख ही सकते हो गाइस, 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज अपन इसका रिव्यू करेंगे अच्छे से। और आप देख सकते हो मेरे सामने ट्रिप 1 पे आप देख सकते हो 26 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि इसका माइलेज कितना होगा, ये देख सकते हो आप यहाँ पे 26 किलोमीटर पर लीटर अपने को सिटी में मिलता है। हाईवे पे अपने को मिल जाता है करीब 32 से लेके 35 के बीच में। सो हाईवे पे ही मिल पाएगा आपको इतना ज़्यादा। नॉर्मली आपको ट्रैफिक में तो 26 के आसपास ही मिलेगा। एंड लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इंजन कैसा है आफ्टर 10,000 किलोमीटर। सो गाइस, इंजन एकदम बटरी स्मूथ है, अभी तक कोई इशू नहीं आया, लिटरली कोई इशू नहीं आया मेरे को। रॉयल एनफील्ड का इंजन एक नंबर है। 450 सीसी इसका जो इंजन है, आई मीन इट्स वेरी वेरी गुड। अरे भाई चिक्कड़, भाई चिक्कड़। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इंजन में से हीट बहुत ज़्यादा निकलता है और इसका रीज़न भी ये है क्योंकि ये मोस्टली अपन ट्रैफिक में चलाते हैं। अपन रोज़ तो ये बाइक टूरिंग पे नहीं लेके जाते, तो हीट तो होता ही है। आई मीन ये बाइक नहीं, कोई भी बाइक अगर मुंबई की ट्रैफिक में होगी ना तो हीट तो मारेगी ही मारेगी। सो उतना तो आपको वो करना ही पड़ेगा। हाँ, बट ये ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ी सी हीट करती है, आपको शूज़ डाल के ही आपको बाइक चलानी पड़ेगी। मेंटेनेंस कैसा है आफ्टर 10,000 किलोमीटर? सो मैंने गाइस गाड़ी के तीनों सर्विसेज किए हैं एंड तीनों सर्विसेज के वीडियोस भी बना के रखे हैं। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो सर्विस 1, सर्विस 2 एंड सर्विस 3 के वीडियोस डल चुके हैं, जाके चेक कर सकते हो। एंड सर्विस 1 जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है। आई मीन सिर्फ उसमें इंजन ऑयल ही चेंज करना होता है और 500 किलोमीटर्स पे बाइक को सर्विस करनी रहती है। सो इट्स ईजी। फर्स्ट सर्विस इज़ ओके, सेकेंड सर्विस इज़ लिटिल बिट मीडियम, क्योंकि उसमें और भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, जैसे कभी कभी एयर फिल्टर भी चेंज करना पड़ सकता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव लग जाता है। एंड थर्ड सर्विस में पूरा बाइक है जो कि उसको करना ही पड़ता है, एयर फिल्टर वगैरह सब चेंज करना ही पड़ता है। तो आपका करीब थर्ड सर्विस में 1700 के आसपास आपको सर्विस पड़ेगा। ये कंपैरेटिवली KTM और BMW और एनी अदर मोटरसाइकिल इस सेगमेंट में आपका जो रॉयल एनफील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा चीप में, अभी चीप नहीं बोल सकते बट लेस एक्सपेंसिव में आपका काम हो सकता है, लाइक हो जाता है। आपको ज़्यादा एक खर्च करने की ज़रूरत नहीं। पॉकेट आपका हल्का रहता है, ज़्यादा आपका ये नहीं कटता है, पैसा नहीं कटता है। एंड द सर्विस सेंटर्स इन नेरुल एंड खारगर, दे आर रियली गुड पीपल ओवर देयर, दे रियली हेल्प अस। एक भी छोटे जो तकलीफ़ होती है, कुछ अगर कोई गाड़ी में कुछ इशू होता है तो वो ठीक करके देते हैं। आई मीन आई एम नॉट शुगर कोटिंग, आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय RE और समथिंग, आई एम जेन्युइनली स्पीकिंग। गाड़ी का 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको जेन्युइन रिव्यू बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। नेरुल वाला जो है, जो लोग हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो लोग, राइट। सो ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द फोर्थ पॉइंट कि कोई भी इश्यूज़ है क्या बाइक के अंदर।
सो गाइस मैं ये बता दूं, अभी तक तो मेरे को टच वुड अभी तक कोई भी इश्यूज़ नहीं आए हैं मेरे को कभी भी सर्विस सेंटर। अपार्ट फ्रॉम माय गाड़ी का जो सर्विस है उसके अलावा मैं सर्विस सेंटर नहीं गया हूँ। एक बार बीच में कांड हुआ था, मैं बताना चाहूँगा कि एक बार ना मेरे को इशू आ रहा था किल द इंजन करके लिख के आता है यहाँ पे। तो आफ्टर रेन क्या होता है कि सेंसर ना थोड़ा सा वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, उसके अंदर सेंसर का इशू था। तो उसके वजह से मेरे बाइक बार बार ये बोल रहा था कि किल द इंजन, ऑयल प्रेशर इज़ लो, किल द इंजन, ऐसा लिख के आ रहा था। तो उसके वजह से थोड़ा सा इशू हुआ है। बाकी वैसे तो कभी इशू आया नहीं है मेरे को, कभी भी मेरे को सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ब्रेक पैड्स वगैरह आपको चेंज करना पड़ेगा एंड दैट इज़ अ नेसेसरी। तो उसके अलावा तो ऐसे कुछ इश्यूज़ नहीं आते हैं। कोई अभी तक टच वुड कोई भी इशू नहीं आया है। लोग बोलते हैं कि राइट साइड पुल होता है, लेफ़्ट साइड पुल होता है। मेरे बाइक पे तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप देख ही सकते हो, कोई पुलिंग इशूज़ नहीं है, कुछ कोई इशू नहीं है। तो बहुत लोगों का कोई व्यूज़ के लिए करता है, बट आप देख ही सकते हो बाइक मैं लाइव चला रहा हूँ और कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई बाइक पे कोई भी इशू नहीं है। तो और मैंने ये ऑलरेडी 10,000 किलोमीटर चला है। मैंने बाइक पे टूरिंग कर लिया है, मैंने बाइक को पहाड़ों पे चढ़ा लिया। आप मेरा इंस्टाग्राम जाके चेक कर सकते हो गाइस, बहुत बाइक को मैंने रगड़ा है, कोई इशू नहीं देती है, गिरती है फिर से खड़ी हो जाती है, फिर से चला सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। सो अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो ये जो क्लच लीवर है ना, ये लीवर बहुत फ्रेजाइल होता है, तो बेंड हो जाता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये तो कोई भी बाइक का फ्रेजाइल ही होता है। तो वैसा तो मटेरियल जो रॉयल एनफील्ड यूज़ कर रहा है बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। चेन भी कभी मेरा लटकता नहीं है, लाइक एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट बाइक का। हाँ, रॉयल एनफील्ड के इश्यूज़ होते हैं, लाइक हीटिंग इश्यूज़ है बाइक पे, बट उसके अलावा काइंड ऑफ वो इशू भी नहीं बोल सकते, लाइक हीट होती है बाइक। एंड ऑब्वियसली इट्स अ 450cc इंजन एंड आई एम राइडिंग ऑन अ ट्रैफिक राइट नाउ। आई एम इन नवी मुंबई। सो नवी मुंबई के जो जगह है, स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा है, बट कंपेरेटिवली मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो गाड़ी वहाँ पे हीट होने चालू हो जाती है। उसके अलावा तो इतना कुछ इशू नहीं आया, टचवुड। भी लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोल रहे थे कि कोल्ड स्टार्ट करने के टाइम गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। मैं जब लद्दाख गया था तो आई रेंटेड अ बाइक ओवर देयर। सो एट दैट टाइम आई वॉज नॉट देयर इन मुंबई फॉर मोर देन 15 डेज़, और 15 डेज़ के बाद मैंने आके बाइक स्टार्ट किया एंड द बाइक वॉज एज यूजुअल, मतलब कुछ इशू नहीं था उसके अंदर। सो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आती है, अनलेस एंड अनटिल आप गाड़ी को मेंटेन अच्छे से कर रहे हो, तब तक कोई गाड़ी में कोई इशू, बाइक पे कोई इशू आ ही नहीं सकती है, जब तक आप मेंटेन कर रहे हो। टायर प्रेशर है, चेन लूप कर रहे हो, इंजन ऑयल आपका चेंज हो रहा है एवरी 5000 किलोमीटर। सो वैसे कोई इशू आता नहीं है। बाइक इज़ एक्चुअली रियली गुड। इसके 2-3 ड्रॉबैक्स बोल सकता हूँ। द बाइक इज़ हैवी, इट्स रियली हैवी। अगर आपको बाइक पार्क करने जब जाते हो और अगर आपको बाइक पीछे पुल करनी है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू पुल द बाइक बैक। इट्स नॉट अ लाइट वेट बाइक। एंड मैं मोस्टली जब जिम जाता हूँ, माई लेग्स आर सोर, माई शोल्डर्स आर सोर, आई नीड टू पुल द बाइक बैक। सो वो सारा टाइम क्या कर सकते हो आप, जब भी आप गाड़ी पार्क कर रहे हो ना, तो गाड़ी को ऐसा पार्क करो कि आप डायरेक्ट ऐसे मत लगाओ, उल्टा लगा लो, मतलब आप जब भी आके बैठो डायरेक्ट गाड़ी निकाल सको। इस वे में लगाओगे तो ईजी रहेगा। बट उसके अलावा हैवी है बाइक ऑब्वियसली, बट द बाइक इज़ रियली पावरफुल। हाँ, दिस बाइक इज़ रियली पावरफुल। दिस विल डिलीवर यू, जो परफॉर्मेंस आप चाहते हो ना, ये बाइक वो दे सकती है लिटरली। इसका ये if you want to move the bike very fast, this bike will go really fast. And if you want the bike to go slow, अगर आपको touring वगैरह करना है, 60-70 चलाना है, this bike will deliver that thing. This is a versatile bike and this is no sugar coating. कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूँ बस मैंने जो बाइक चलाई है इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज़ नाउ सी, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैफिक चालू हो चुका है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा हीट मारना चालू हो जाएगी गाड़ी। जैसे गाड़ी गर्म होगी ना, उसके बाद इंजन का जो हीट है आपको लगने लगेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको शूज़ डालोगे तो ही अच्छा है। विदाउट शूज़ अगर आप चलोगे तो थोड़ा इशू हो सकता है। और एक बंदे का कमेंट ये था कि इज़
is it worth it to buy this bike after 10,000 kilometer? What's your experience? So I mean, I will say it's totally worth it, 100% worth it. Now क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 5'11" की हाइट है, आपकी 5'11" की हाइट है, राइट, एंड आप ट्रैफिक में बाइक चला सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट बाइक डजंट हैव एनी इशू मैन. वो अगर आप इस बाइक को मूव कर सकते हो आपके इसमें, मतलब आपको पता है गाड़ी ऐसे निकाल सकते हो, उसके अलावा बाइक को कोई इशू नहीं भाई. मतलब इसका इंजन इतना स्मूथ है कि क्या बोलूँ आपको. हाँ, हीट होता है ऑब्वियसली, मैं बार बार बोल रहा हूँ हीट होता है. दैट्स द ओनली काइंड ऑफ ड्रॉबैक यू कैन से, बट obviously it's a 452cc bike, so it will heat a little bit, but genuinely speaking, bike is very good. You can take your bike, it looks really good. It looks really bulky, बहुत ज़्यादा bulky लगती है. It's huge, it's huge. So and देखो आप ट्रैफिक में आप देख ही सकते हो मैं कैसे चला रहा हूँ. अगर इतना स्मूथ मक्खन निकल रहा है ना बाइक, दूसरे बाइक भी ऐसे नहीं निकलते जैसे ये निकलती है, क्योंकि इसका पावरफुल, इट्स वेरी पावरफुल एंड वेरी स्टेबल. आपको इंटैक्ट रखता है, मतलब ग्राउंडेड लगता है. ऐसा नहीं लगता कि आप कैसे भी चला रहे हैं. लिटरली मतलब आपको फील होगा ये बाइक जब चलाओगे. आप टेस्ट राइड करके देखना, इट्स रियली वर्थ इट. इंजन में कोई अभी तक इशू नहीं है, एंड इट्स बीन एन ईयर नाउ आई एम राइडिंग दिस बाइक. इट्स एक्चुअली वर्थ इट. देख ही सकते हो आप ट्रैफिक में कैसे चल रही है बाइक, एकदम मक्खन. और भाई सस्पेंशन तो बताना भूल ही गया मैं आपको गाइस. शोवा के सस्पेंशन है इसके अंदर. हाँ, इतना तगड़ा सस्पेंशन है ना. मैंने KTM भी चलाया, ठीक है गाइस, मैंने KTM भी चलाई है, मैंने एक्सपल्स भी चलाई है, मैंने SD भी चलाई है, और मैंने हिमालयन भी चलाई है. हिमालयन जैसा सस्पेंशन किसी भी बाइक में नहीं है. दिस सस्पेंशन इज़ वेरी सॉफ्ट. आपको पॉट होल्स, आपको खड्डे फील ही नहीं होंगे. लिटरली यू विल जस्ट ग्लाइड. दैट यू जस्ट ट्राई दिस बाइक वंस. टेक दिस बाइक टू थोड़ा सा ख़राब रोड पे, एंड यू कैन फील. अगर आप KTM के बाइक को लेके जाओगे ना, यू विल फील द पॉट होल्स बिकॉज द सस्पेंशन इज़ रियली हार्ड, बट द पर्पस इज़ डिफरेंट. दैट इज़ एक्चुअली off-roader bike, but this is actually a touring bike. I mean, this is really heavy. So ये दोनों कर सकते हैं. This is a versatile bike. So I mean, if you are a daily commuter, if you want to go to office, daily basis में आपको 30-40 kilometers चलाना है, you have to go up and down like 80 kilometers. This bike is perfect, man. This bike gives you that power. This bike gives you that stability, smoothness. हाँ, थोड़ा सा heavy है, that's it. If your height is good enough, like 5'11", 5'10", 5'11", if you are more than 5'7" also ना, आप ये बाइक चला लोगे भाई, कोई इशू नहीं है. बस थोड़ा अगर हाइट कम है, I mean if you can ride then it's okay, but अगर आपकी हाइट, और एक और इसमें जो इसमें फीचर है कि आप इसकी हाइट को नीचे कर सकते हो. जो सीट है ना उसको नीचे कर सकते हो. सो आप लोगों की जिसका भी हाइट अगर छोटी है, आप इस सीट को नीचे कर दोगे तो आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. या इट समथिंग लाइक 20 mm या 20-30 mm कुछ हाइट नीचे हो जाती है बाइक की. सो आप वो नीचे कर सकते हो. एंड यू कैन सी द potholes and all. See, you can see, right? Bike is just gliding. I am not even feeling any pothole. अगर आप इसको भगाने पे आ गए भाई, 150 क्रॉस कर लेगी बाइक. 150, 160 ईजी. हाँ, हायर RPM में गाड़ी वाइब्रेट होती है, ये आपको पता ना था मेरे को. हायर RPM में लाइक 8000 RPM और 9000 RPM में जब आप जाओगे तब आपकी गाड़ी वाइब्रेट होती है. कोई भी बोलेगा वाइब्रेट नहीं होती है, झूठ बोल रहा है. वाइब्रेट हिमालयन 450 होती है, 100% होती है. सो कोई भी अगर आपको बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होता है, दे आर रॉन्ग. बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. ऑब्वियसली होती है. दिस इज़ ऑल मेटल, दिस इज़ नॉट फाइबर. और इंजन थोड़ा सा नॉइस करता है, बट यू विल गेट यूज टू. अगर आपने हेलमेट पहना है एंड इफ़ यू हैव अ गुड ग्लव्स, द वाइब्रेशन थोड़े बहुत कम होता है, बट डेफिनेटली वाइब्रेशंस है.
ये मैं तो नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा कि वाइब्रेशंस नहीं है एंड ऑल, दिस इज़ अ ऑनेस्ट रिव्यू। सो डेफिनेटली वाइब्रेशन होती है, बट इट्स नेग्लिजिबल मैन। मतलब आप लोगों को इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे वाइब्रेट हो रहा है तो गाड़ी कैसे चलाऊँगा, नहीं भाई, इतना कोई इशू नहीं है। मतलब इट्स रियली गुड। आप इजी चला सकते हो। एवरी बाइक डज मैन, एवरी बाइक वाइब्रेट्स। एंड अगर आपको इतना वाइब्रेशन से इशू है तो भाई ईवी चलाओ जाके। वाई आर यू यूजिंग पेट्रोल और फ्यूल लाइक डीजल बाइक, डीजल बाइक कब से आने लगा भाई सॉरी पेट्रोल बाइक, आई मीन जाके ईवी चलाओ ना अगर आपको इतना ही वाइब्रेशन है तो ऑब्वियसली, राइट। सो एंड आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ भाई, मतलब ये देख सकते हो आप, एकदम ट्रैफिक खचाखच ट्रैफिक है। 7 बजे की ट्रैफिक है। आई एम राइट नाउ इट्स 7 PM एंड इट्स हेक्टिक। आई एम राइट नाउ इन वाशी, और इससे भी ज़्यादा आगे ट्रैफिक होने वाली है। अभी तो मूविंग ट्रैफिक है, इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक होने वाली है आगे जाके। और भाई का क्वेश्चन ये था कि सिटी या हाईवे पे बाइक कैसे चलती है आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स। सो सिटी में रियली मैं बता रहा हूँ माइलेज अच्छा नहीं है उतना, आई मीन 26 का देती है। और अगर आप क्रूज़ कर रहे हो, जैसे अभी मैं चला रहा हूँ 50-60, आराम से क्रूज़ करके जा रहे हो, आपको कोई घाई नहीं है, नॉर्मली आपको चलाना है। एंड द रोड्स आर लाइक, नवी मुंबई में रोड अच्छे हैं, मोस्टली नवी मुंबई में द रोड्स आर रियली लॉन्ग एंड इट्स गुड इनफ। सो यहाँ पे आपको 32 हाईवेज पे 32 के आसपास मिल जाता है। व्हाट आई मीन टू से इज़, बट अगर आप ट्रैफिक में हो, मोस्टली आप शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट कर रहे हो, मुंबई साइड पे अगर आप ज़्यादा हो, दिल्ली साइड पे आप ज़्यादा हो, तो मतलब आपको फिर 26 का ही माइलेज मिलेगा। सो सिटी का मैंने बता दिया, सिटी पे आपको, एंड इट्स अ नेचुरल हैबिट है, उसको हाईवे पे रहना उसको पसंद है, ये बाइक को हाईवे पे रहना पसंद है। अभी आप देख सकते हो ये बाइक, क्योंकि दिस इज़ अ बल्की बाइक, दिस इज़ अ ह्यूज बाइक। सो दिस बाइक डजंट वांट कि मैं ऐसे चलाऊँ, ये बाइक को आराम से इसको लंबा लेके जाना है। सो ये इसका नेचुरल है। 6th गियर पे डाल दिया, 76, 77 मस्त एकदम क्रूज़ करते हुए जा रहा है। सो दिस इज़ अ नेचुरल हैबिटाइट। बट हाँ ऑब्वियसली, बट ट्रैफिक में भी मैनेजेबल है, इतना कुछ इशू नहीं आता है। बट 26 का आपको माइलेज मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको माइलेज नहीं मिलेगा। और गाइस मैंने हाइट का तो बता ही दिया है कि ओ ये देखो इंडिकेटर दिया है, बस बीच में चला रहा है। वाओ। सो हाइट का तो मैंने बता दिया दोस्तों कि हाइट अगर आपकी 5'6" है, 5'6" के ऊपर होना अगर आप, तो बाइक ये इजीली चला लोगे, कोई इशू नहीं है इतना, है ना। बट थोड़ा सा आप एक्सरसाइज वगैरह करना चालू करो, बिकॉज दिस बाइक नीड्स दैट एनर्जी। और भाई पिलियन सीट, ये बताना ज़रूरी है। आप लोगों की होगी गर्लफ्रेंड, आप लोगों के होंगे दोस्त, आप लोगों की होगी बीवियाँ। सॉरी बीवियाँ नहीं होती है, बीवी होती है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आप लोगों के जो पिलियन होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इसीलिए नहीं कि सीट अच्छा है, इसीलिए क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अब ये देखो, ये देखो चुम्मा, ये देखो दे दिया चुम्मा कितना क्लोज था भाई दोनों भाई, एक भी पीछे नहीं हो रहा, दोनों आगे ले रहे। मैं पिलियन की बात कर रहा था। पिलियन विल बी एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। पिलियन राइड्स, मैं लद्दाख गया था एंड देयर वाज अ पिलियन बिहाइंड मी। I mean absolutely no problems. I was there for 12 days. It's very comfortable. No seats were कोई वो luxury seats नहीं थे मेरे बाइक पे, कोई वो जेल वाले सीट नहीं थे. Everything was normal and we did our ride so smooth, so good. कोई इशू नहीं आया, कोई बैक पेन नहीं होता, कुछ नहीं. एवरीथिंग आप बीच बीच में रेस्ट लेते रहो, एंड एवरीथिंग वर्क्स वेल, प्रिटी वेल. इतना कुछ इशू होता नहीं. हम ट्रैफिक देख सकते हो भाई, क्या है ये. सो मैं बता रहा था कि गाइस कि इतना कुछ इशू आता नहीं है. ऑल्सो द ब्रेकिंग सिस्टम लाइक द इसके जो ब्रेक्स है वो ब्रेम्बो के ब्रेक्स है, एंड ब्रेम्बो के ब्रेक्स आर रियली गुड. देयर इज़ अ हैक विच आई वांटेड टू से यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बता नहीं पाया. सो इंटरसेप्टर GT जो है अपनी, इंटरसेप्टर या GT 650 जो है अपनी, उसके जो ब्रेक पैड्स है और हिमालयन 450 के ब्रेक पैड्स है, दोनों के दोनों सेम है.
नाउ हिमालयन 450 के ब्रेक पैड्स विल कॉस्ट यू अराउंड 3500 एंड इन दैट अगर आप GT 650 के ब्रेक पैड्स लगाते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000, आई मीन कुछ 500-600 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। और जो कि दोनों सेम ही। भाई पीछे आ गया था एकदम से, मेरे पीछे ही घूम रहा भाई। ये देखो कैसे चला रहा है मेरे पीछे भाई कार। ये देखो कैसे चला रहा है, ये देखो सो ये देखो कैसे चला रहा है भाई। यो देख, ओ भाई यो वोक्सवैगन भाई आराम से चला भाई, क्या कर रहा है। यू कैन सी राइट कितने इजीली मूव हो रही है एकदम। ओए ठोक दिया फिर से ठोका। Hello there. एक बार ठोका, फिर रेस दिया, फिर ठोका और पीछे मुड़ के देखा भाई। अभी शांत हो गया बेचारा, एकदम शांत हो गया। कितना गैप लगा के चल रहा है, कितना गैप देके चल रहा है। फनी भाई आराम से चला, आराम से भाई बेचारा रुक ही गया रे भाई, पूरा थम सा गया है। अरे यार दीदी बीच में खड़े होके फ़ोन पे लगी पड़ी है यार, क्या बोलने का अभी। Women. तो ना ट्रैफिक में कैसे होता है बाइक, ये देखो भाई। अभी ना इतना ही इंजन हीट हो चुका है ना, अगर मैं पानी डालूंगा ना तो ऐसा धुआं निकलेगा। तो ये थी मेरी 10,000 किलोमीटर की रिव्यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और जिसके पास हिमालयन लेने की सोच रहे हो और जिसके पास हिमालयन ऑलरेडी है, कमेंट डाउन बिलो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। राइड सेफ एंड बाय बाय। So please सबर कराए सर